नमस्कार। जाकिर नायक पहुंचा है पाकिस्तान और वहां पहुंचकर बहुत सारे ऐसे बयान दिए जिससे कि इंडिया को दिक्कत जरूर हो। और बहुत क्या बोल रहा है उसने, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली कल। वो ये बोली कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा सकता है इस्लाम के प्रचार के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्लाम के प्रचार के लिए कब से इस्लाम का प्रचार इनका मकसद होने लगा? इनका मकसद भारत में अनरेस्ट फैलाना हमेशा से रहा है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ एन के सूद साहब, जो कि रिसर्च एनालिसिस विंग के ऑफिसर रहे हैं और आजकल देश की सेवा में लगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, ये जाकिर नायक कितनी बड़ी दिक्कत है, और अब तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने की भी धमकी देने लगा है। बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कीजिए, तो क्या सबको पता है कि ये करेगा क्या उससे? देखिए, ऐसा है, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान को टारगेट कर पाते हैं क्योंकि हिंदू एक अकेली कंट्री है, तो इसलिए हमें टारगेट करने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर एनआईए ने कब्जा करने की कोशिश की थी क्योंकि ये यहाँ पे नफरत फैला रहा था इंडिया के अंदर, हिंदुओं को टारगेट कर रहा था, यहाँ पे कन्वर्शन का काम कर रहा था। तो जैसे इसको पता चला कि इंडियन एनआईए इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, 2016 की बात है, तो यहाँ से चुपचाप भाग गया मलेशिया के अंदर और मलेशिया से जहर फैलाने लग गया। इंडिया ने मलेशिया से कहा कि इसके ऊपर केसेस है, आप इनको हमें रिवर्ट कर दो, हमारे को हैंड ओवर कर दो। मलेशिया ने मना कर दिया। फिर मलेशिया उस टाइम पे टर्की और पाकिस्तान को ज्वाइन कर गया, कश्मीर का इशू उठाने लग गया यूएन के अंदर। तो इंडिया इनसे कुछ सामान मंगाता था, ट्रेड करता था, ऑयल लेता था इनसे। तो इंडिया ने इनसे ऑयल लेना, खाने का ऑयल है जिसके अंदर मिक्स होता है पाम ऑयल, वो लेता था क्योंकि मलेशिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का। तो इंडिया ने मलेशिया से पाम ऑयल लेना बंद कर दिया। मलेशिया की इकोनॉमी नीचे गिर गई और उसके बाद इंडिया ने उसको लेना शुरू कर दिया इंडोनेशिया से। हमारा काम चलने लगा क्योंकि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों काम करते हैं। फिर मलेशिया के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो जाकिर नायक को उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर डाला, तो जाकिर नायक जाकर के चला गया गल्फ कंट्री के अंदर, वहां से अपनी कार्रवाई करने लग गया। और अब जाकिर नायक पाकिस्तान आ गया। देखिए, पाकिस्तान इंडिया से बहुत देर से कह रहा था कि हम तुम्हारे से रिलेशन को नॉर्मल करना चाहते हैं, लेकिन नॉर्मल करने के साथ साथ कभी कश्मीर का इशू उठा लेते हैं, कभी कुछ और बात कर लेते हैं, तो रिलेशन नॉर्मल नहीं हो पाते और पाकिस्तान इसी तरह चल रहा है। और पाकिस्तान, आप पता कि कैसी हालत है, भिखारी हो गया है इस टाइम पे, और पाकिस्तान की इकोनॉमी बगैर इंडिया की मदद के प्रमोट भी नहीं हो सकती। लेकिन अब जाकिर नायक पाकिस्तान आया 1 महीने के लिए, लेकिन क्या करेगा वहां पे जाकर के? कुछ लेक्चर देगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे इसका जो मेन नुकसान होगा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पे सपोर्ट चाहता है, वहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनकी सपोर्ट चाहता है। इसीलिए उन्होंने जाकिर नायक को अपनी कंट्री बुलाया। दूसरा रीजन ये है कि पाकिस्तान इंडिया को चिढ़ाना चाहता है, चिढ़ाने से ऊपर कुछ नहीं कर सकता ये। और तीसरी बात है, इसके पीछे और कौन है? इसके पीछे सीआईए है, अमेरिकन इंटेलिजेंस है, जिसने जाकिर नायक को पाकिस्तान के अंदर बुलाने के लिए पाकिस्तान को उकसाया, उसको कहा। तो एक पर्पज है, क्योंकि आप देखिए बहुत देर से अमेरिका इंडिया को टारगेट कर रहा है। अमेरिका इंडिया को टारगेट करना शुरू किया जून 2023 से, जब पीएम मोदी वहां पे स्टेट विजिट पे गए थे, और तब अमेरिका ने इंडिया से कहा कि आप नाटो ज्वाइन कर लो। बड़ा अच्छा वेलकम दिया था, रेड कारपेट वेलकम दिया था पीएम मोदी को। और पीएम मोदी ने कहा जी हम नाटो ज्वाइन नहीं कर सकते, तो कहा जी नाटो प्लस ज्वाइन कर लो। पीएम मोदी ने उसको मना कर दिया। तो यूएस तब से चिढ़ गया। फिर कभी पन्नू कभी निज्जर उसका केस उठाना शुरू कर दिया, फिर और इशू उठाने शुरू कर दिए, और साथ में बाद में इन्होंने बांग्लादेश के अंदर क्राइसिस ला दिए। और बांग्लादेश को टारगेट करने का पर्पज था इंडिया को टारगेट करना, और अब वो इंडिया को सैंडविच करना चाहता है। देखिए, आपने सुना होगा जब यूएनजीए की मीटिंग हुई थी, तो वहां पे इवन जब हमारे इलेक्शन पार्लियामेंट के अंदर, तब भी यूएस ने बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया था। पूरी कोशिश थी उनको हराने की, क्योंकि वो चाहते हैं पपेट गवर्नमेंट। मोदी पपेट बनते नहीं है, इसलिए मोदी को टारगेट कर रहे थे, लेकिन वहां पे वो सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन जब बांग्लादेश के अंदर क्राइसिस लाया, तो हमें बहुत बड़ा झटका पड़ा, क्योंकि अब इंडिया सैंडविच हो गया। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, और एक तरफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है 4097 किलोमीटर का, चाइना के साथ लगता है 3488 किलोमीटर का, और पाकिस्तान के साथ लगता है 3323 किलोमीटर का। अब क्या है कि दोनों ने हाथ मिला लिया, और दोनों के हाथ मिलाने के पीछे एक तो चाइना को इंटरेस्ट है, दूसरा यूएस को इंटरेस्ट है। अब जब यूएनजीए की मीटिंग हुई थी, तो वहां पे शहबाज शरीफ भी थे वहां पे। तो वहां पे अमेरिका ने आईएमएफ के ऊपर इंटरेस्ट डाल करके इनको $7 बिलियन का लोन दिलवा दिया पाकिस्तान को। और उसी टाइम पे
जब मोहम्मद यूनिस थे यूएनजीए के अंदर, तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है अजय बंगा, उनको बुलाया, इनके साथ मीटिंग अरेंज की और खड़े खड़े इनको 3.5 बिलियन का लोन दिलवा दिया। मतलब यानी कि दोनों इकट्ठा करना चाहता है इंडिया को टारगेट करने के लिए, और इंडिया को छोटी छोटी बातों पे चढ़ा रहा है या तंग कर रहा है। लेकिन इंडिया इनकी बातों को इग्नोर कर रहा है, वो सिर्फ वेट कर रहा है कि यूएस के अंदर इलेक्शन हो, गवर्नमेंट जाए, अब फिर बाउंस बैक करेंगे, नहीं भी तो भी इंडिया टैकल करेगा इनको। लेकिन इंडिया अपने सारे काम कर रहा है, और जाकिर नायक के पाकिस्तान में आने से इंडिया को ज्यादा इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं, कुछ खास इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। और मोदी का कोई पर्सनल किसी से दुश्मनी तो है नहीं, देश चला रहे हैं, देश का काम कर रहे हैं। लेकिन जाकिर नायक से कोई वहां पे बुला करके पाकिस्तान ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि वहां पे जो जिहादी है उनको तो खड़ा कर दिया। लेकिन जैसे हेनरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर अपने पीछे सांप पालोगे तो काटेंगे तो आपको ही। तो ये सांप पाल रहे हैं और अपने सांपों को और ज्यादा दूध पिला रहे हैं, तो सांप तो इनको पाकिस्तान को काटेंगे। इंडिया का तो जब मूड आएगा इंडिया इन पे सर्जिकल स्ट्राइक भी कर देगा, या वैसे भी स्ट्राइक कर देगा। पाकिस्तान में कोई ऐसी सिटी नहीं है, कोई ऐसा टाउन नहीं है, ऐसा कोई रीजन नहीं है जहां पे वायलेंस ना होती हो। चाहे आप बलूचिस्तान लगा लीजिए, चाहे सिंध लगा लो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा लगा लो, चाहे पीओके लगा लो, पाकिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी उठ नहीं सकती, पाकिस्तान की इंडस्ट्री फेल हो चुकी है, चाहे जितना भी पैसा दे दो पाकिस्तान को, करप्ट पाकिस्तान है। और उनका जो पैसा जाएगा उनमें से आधा पैसा तो चला जाएगा आर्मी को, तो लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोन दिया है IMF ने पाकिस्तान को, उसके साथ कहा है कि आप 1.5 लाख जो जॉब्स हैं गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर उसको काट दो, तो वहां तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, साथ में लोगों पे टैक्स लगाया जा रहा है, खाने पीने की चीजें है नहीं, उनकी इंडस्ट्री प्रॉप अप नहीं कर रही, बिजनेस है नहीं, पावर की शॉर्टेज है, पानी की शॉर्टेज है, और इंडिया इस पे इनका पानी रोकने की पूरी तैयारी कर रहा है पाकिस्तान की। सर एक चीज और हमने ये देखा हाल में कि इंडिया को परेशान करने के लिए अमेरिका बहुत सारी चीजें अपने हाथ में रखता है। क्या ये भी एक जाकिर नायक, क्या अमेरिका का भी प्लॉय हो सकता है? पाकिस्तान का तो है, बहुत क्लियर दिख रहा है। देखिए एक बात बताऊं आपको, आप देखिए जैसे मणिपुर के अंदर क्रिश्चियंस को कौन प्रमोट कर रहा है, कौन एनकरेज कर रहा है, कौन भड़का रहा है उनको? सीआईए पीछे है वहां पे, इवन सीआईए के लोग बैठे हैं वहां पे जो इनको भड़का रहे हैं। और दूसरी बात है किस तरीके से इन्होंने शेख हसीना को गिराया पावर से, एक आइलैंड लेना चाहते थे। देखिए अमेरिका, अब जैसे राहुल गांधी यूएस के अंदर गए थे, किसने बुलाया उसको? उसको सीआईए ने बुलाया था, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने बुलाया था, और 3 दिन उनके मेहमान रहे, 4 दिन उनके मेहमान रहे, 3 दिन गायब हो गए। और वहां पे एक सेंटर है इनका जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एसएफएस, वहां पे राहुल गांधी को बुलाया गया, और जो एसएफएस है वहां पे इनके जो ब्रदरहुड है, मुस्लिम ब्रदरहुड, वहां के कुछ इनके पास प्रोफेसर है वहां पे जिनका उनसे कांटेक्ट है, वहां पे उनको ब्रीफिंग दी गई। और साथ में ये जो लोग हैं इनके कांटेक्ट है इंडिया के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बैठे हैं उनसे कांटेक्ट है, मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। तो एक तरीके से इंडिया के अंदर भी ये मुस्लिम तरीके से इंडिया को भड़काना चाहते हैं। उससे पहले जो सीआईए के लोग थे, ये हैदराबाद के जो इनकी सीआईए की चीफ है, स्टेशन चीफ है, वो हमारे कुछ लीडर से मिली, बीजेपी के एलाइज से मिली, अपोजिशन के लीडर से मिली, ओवैसी से मिली, और उन्होंने एक तरीके से मुस्लिम ब्रदरहुड या मुस्लिम को इकट्ठा करने की कोशिश की कि इकट्ठा करो, इंडिया के खिलाफ बगावत कर दो। और तब जाकर के ये मिले जो श्रीनगर के अंदर ओमर अब्दुल्ला से, उसके घर में जाके मिले, और साथ में राहुल गांधी से मिले जो गरसेटी है यहाँ के एम्बेसडर, और साथ में कुछ और लोग थे इनके पॉलिटिकल एडवाइजर भी थे जो सीआईए के हैं, और इनको यूएस के अंदर बुलाया और पूरी ब्रीफिंग दी। इससे पहले इलेक्शन के अंदर भी जिस तरीके से कैंपेन किया जा रहा था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, उसके अंदर भी यूएस का रोल था। वही सेम कैंपेन किया जा रहा था पाकिस्तान के यूएस के अंदर जो वहां पे इलेक्शन चल रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। तो यहाँ पे इनका एक कैंपेन, एक टारगेटेड कैंपेन चल रहा है। और अमेरिका, देखिए आप अगर मोहम्मद यूनिस की बात करें तो मोहम्मद यूनिस कौन है? एक कम्युनिस्ट है, लेकिन यूएस जितने भी कम्युनिस्ट हैं उनको रिवार्ड देता है। इंडिया के अंदर बहुत से आपके जर्नलिस्ट हैं जो जिनको ये रिवार्ड देता है, जो रिवार्ड देता है इनको देता है रिवार्ड कि इनको अपने रोल के अंदर ले आता है। जैसे इनका दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल है, इनको फोर्ट फाउंडेशन से पैसा दिया, और फोर्ट फाउंडेशन सीआईए के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो रवीश कुमार, उनको भी तो रिवार्ड दिया ना, क्योंकि वो एंटी इंडिया कैंपेन करते थे। रवीश कुमार, ये वो लोग हैं जो आप समझिए कि जो हिंदुइज्म को नहीं मानते, लेकिन इस्लाम के ऊपर कोई कमेंट नहीं देंगे। तो अमेरिका इनको अपने कुत्तों की तरह पाल के रखता है और टाइम पे यूज करता है।
आपने देखा होगा जब यहाँ पे मोहम्मद यूनुस गए थे तो अपने साथ 2 स्टूडेंट्स को ले गए थे, कहा इन्होंने हमने बहुत साल से तैयारी की थी, 2019 से तैयारी की थी शेख हसीना को गिराने के लिए और अल्टीमेटली गिरा दिया। इतने प्राउडली बात कर रहे हैं, क्या यूएस ने कोई इसके ऊपर इशू उठाया कि आप कैसे किसी गवर्नमेंट को गिरा सकते हो? फिर वहां पे मोहम्मद यूनुस की मीटिंग हुई इनके प्रेसिडेंट से, मतलब जो बाइडेन के साथ, और 32 साल के बाद किसी प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई है बांग्लादेश की यूएस के प्रेसिडेंट के साथ। इससे पहले एक जनरल थे इनके जो यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हुए थे, उनकी मीटिंग हुई थी, लेकिन बीच में शेख हसीना की मीटिंग हुई, लेकिन वो ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी उनसे। तो दूसरी तरफ पहला आदमी है मोहम्मद यूनुस जो पाकिस्तान के किसी लीडर से मिला है, यानी कि बांग्लादेश का कोई भी लीडर पाकिस्तान के किसी लीडर से मिला हो 71 के बाद, वो है मोहम्मद यूनुस। और सारा काम कराया गया है, सारी जो मीटिंग कराई गई यूएस और सीआईए के कहने पे कराई गई, मतलब इनका गठबंधन बनाया जा रहा है इंडिया को टारगेट करने के लिए। तो ये काम अमेरिका कर रहा है। और जाकिर नायक की जो विजिट है पाकिस्तान के अंदर, वो इंडिया को चिढ़ाने के लिए। इससे पहले इनकी उमर करके एक लेडी थी जिसको राहुल गांधी मिले थे यूएस के अंदर, उसको इन्होंने भेजा था पीओके के अंदर। जब इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाई, कहते वो अपनी प्राइवेट विजिट पे गई है। तो अमेरिका इस टाइप के काम करता ही रहता है इस टाइम पे। और उन्होंने जैसे पीएम मोदी को थोड़ा कमजोर तो कर दिया, लेकिन शायद वो मिसकैलकुलेट कर रहे हैं पीएम मोदी को कि वो कमजोर हो गए। पीएम मोदी बाउंस बैक करेंगे बहुत जल्दी और यूएस को बताएंगे कि तुम्हारी क्या कैपेसिटी, तुम क्या कर सकते हो। लेकिन मौके की तलाश की जाती है। देखिए जो भी गेम खेली जाती है, अपने जो कार्ड खेले जाते हैं वो खेले जाते हैं टाइम पे और मौके पे। वो इंडिया खेलेगा जब इनको टाइम मिलेगा। राइट सर, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा कि कल ही इंडिया ने अमेरिका को सीख भी दी है। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन हैं, उनसे जब USCIRF की एक रिपोर्ट आई है, यूएस की एक एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट आई कि माइनॉरिटी एब्यूज इंडिया में बहुत होती है। उन्होंने बोला कि अगर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन रणदीप जायसवाल साहब ने बोला कि अगर इतना ही ध्यान अपने कंट्री पे दिया होता ना, तो वहां वायलेंस नहीं हो रही होती। तो ये क्या हम लोगों का रुख है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्या हुआ? देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, फिर हम फ्रंट फुट पे खेलते हैं, हम अवॉइड जरूर करते हैं। अब यूएस के अंदर एक जो बाप से वहां पे एक टेंपल है उसको जला दिया गया, तो किस पे अटैक किया गया? माइनॉरिटी पे किया गया। क्या यूएस ने कोई बात की है कि बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, बांग्लादेश के अंदर कैसे हिंदुओं को मारा गया? उस पर तो यूएस कुछ नहीं बोला, वो तो मोहम्मद यूनुस के साथ खड़ा है। क्या यूएस ने कभी कोई जवाब दिया कि जब 70 और 71 के अंदर वहां पे बांग्लादेश के अंदर कितने लोग मारे गए थे? जो प्रेसिडेंट बांग्लादेश है उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, 30 लाख लोगों का मैसेकर हुआ था, ज्यादातर हिंदू थे, और वहां पे 3 लाख लड़कियों के साथ रेप हुआ था। तब तो अमेरिका कुछ नहीं बोला, क्योंकि अमेरिका कहता है कि मैं ह्यूमन राइट्स का चैंपियन हूं, और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वर्ल्ड के अंदर कहीं भी होते तो सबसे यूएस करता है। अगर आज इजराइल अटैक कर रहा है हमास या बाकी लोगों पे या पैलेस्टाइन के ऊपर, तो लोग तो मर रहे हैं ना वहां पे, तो अमेरिका तब क्यों नहीं कुछ बोलता? क्यों नहीं इसको कोई सिंपैथी आती? इंडिया के अंदर एक इंसिडेंट होती है तो अगर मुसलमान मर जाए तो लोग हिंदू शोर, ये यूएस शोर मचा देता है। यूएस क्यों नहीं बात करता कि मणिपुर के अंदर क्यों ये सपोर्ट करते हैं जो कुकीज है? सारी जो सपोर्ट है कुकीज को, जो कौन सपोर्ट करता है? कुकीज को पैसा देता है अमेरिका, साथ में जो इनको आर्म्स एमुनिशन देते वो तो देता चाइना। तो यहाँ पे दोनों का अलाइनमेंट आपस के अंदर। अगर वर्ल्ड में किसी भी कंट्री ने किसी वर्ल्ड की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन सबसे ज्यादा की तो अमेरिका ने की है। कितने लोगों को मारा इराक के अंदर, कैसे लोगों को मारा? इराक के प्रेसिडेंट को इन्होंने मार दिया। और इवन जो ईरान है वहां पे भी जो कूल आया है या वहां पे जो गवर्नमेंट को हटाया, वो किसने हटाया? अमेरिका ने हटाया। जब शाह इनकी बात नहीं माना तो उसको हटा दिया, अब मोदी इनकी बात नहीं माना तो उसको हटाना चाहते हैं। इनको बेस चाहिए थी बांग्लादेश के अंदर, शेख हसीना नहीं दी तो उसको हटा दिया। देखिए वर्ल्ड में 2 कंट्रीज है जो वर्ल्ड को डिस्टर्ब करती है। एक है चाइना जो लोगों को लोन देता है, लोन देके उनको अपने डेट ट्रैप में डाल लेता है और उसके बाद उनसे लैंड या बाकी चीजें मांगता है या उनको बैंकरप्ट कर देता है। दूसरा जो वर्ल्ड के अंदर कंट्री है जो वर्ल्ड को डिस्टेबलाइज करती है वो है यूएस। यूएस वर्ल्ड से डिमांड करता है कि हमें दे दो, नहीं दोगे तो वहां पे वार इंपोज कर देता है। अगर रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ तो किसने स्टार्ट करा है? यूएस ने कराया। क्यों? वो इसलिए कि यूक्रेन और इसका वार हो जाएगा और रशिया को हम हरा देंगे। रशिया हारा नहीं तो इनका दूसरा पर्पज है कि आर्म्स देते रहो, उनको पैसा देते रहो, सारा कुछ देते रहो। और जब यूएस यहाँ पे लोग मर गए यहाँ पे यूक्रेन के अंदर तो कौन मर रहा है? अमेरिका। और जब पैसा नहीं दे पाएगा यूक्रेन को, फ्री के तो पैसा नहीं दे रहा, जब यूक्रेन पैसा नहीं दे पाएगा तो उनके एग्रीकल्चर को कंट्रोल कर लेगा। अगर यूएस ने पूरा पेट्रो डॉलर कंट्रोल किया वर्ल्ड के अंदर, अब वो खाने की चीजों पे कंट्रोल कर रहा है जैसे यूक्रेन के अंदर घुसा हुआ है। तो यूएस वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर रहा है और चाइना तो डिस्टर्ब कर रहा है। चाइना तो डेंजरस है ही,
यूएस सबसे ज्यादा डेंजरस कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर रही है। तो सर ये जो जाकिर नायक है इसमें भी अमेरिका का हाथ दिखता है और अगर है तो इसे टैकल करने का कोई तरीका इंडिया के हाथ में? फाइनल क्वेश्चन सर। देखिए ऐसा है, अमेरिका का हाथ तो सब जगह में है। आज अमेरिका के बगैर किसी का एक मतलब आपका एक प्यादा भी नहीं हिल सकता। अगर अमेरिका पाकिस्तान को कह दे क्यों उसको बुला रहे हो, तो क्या पाकिस्तान की हिम्मत है? लेकिन अमेरिका के कहने पे वो आया। और ऐसा है, हमने बहुत से सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान के अंदर 28 लोगों को मार भी दिया था। किसने मारा मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ हमारे साथी होंगे। तो जाकिर नायक को एलिमिनेट करने में कोई नुकसान देर नहीं लगेगी, लेकिन मौके की तलाश है। आप सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होने दीजिए, दोबारा से देखिएगा कि इंडिया क्या करता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर पीएम मोदी ने कहा था कि उनको कटोरा भेज के जगह जगह भेज दूंगा, तो भेज दिया ना उसको। हाल क्या किया? क्या पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी ठीक कर पाएगा? देखिए, आपकी इकोनॉमी ठीक करने के लिए आपको कोई रिवार्डी आदमी चाहिए। जैसे मोहम्मद यूनिस को ले आए, तो क्या मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश की इकोनॉमी ठीक कर पाएगा? सिर्फ एक अखबार या पेपर लिखने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है। प्रैक्टिकल क्या है? अगर बांग्लादेश को अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है तो इंडिया की मदद करनी पड़ेगी, इंडिया से मदद लेनी पड़ेगी, इंडिया से रिलेशन इंप्रूव करने पड़ेंगे। अगर बांग्लादेश कहता है कि मैं पाकिस्तान से ट्रेड करूंगा तो करो, करके ले लो। क्या पाकिस्तान के खाने पीने की चीजें हैं, बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे चीजें 60% महंगी हो चुकी हैं। तो जो ये इस्लामिक फीचर है, ये कोई काम नहीं करते, सिर्फ वर्ल्ड को डिस्टर्ब करते हैं। और हम आज डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि हम वो छोटी मोटी कंट्री नहीं है, हम बहुत बड़ी कंट्री है। तो ये जाकिर नायक जैसे कुत्ते तो घूमते रहते हैं जगह जगह में, भोगते रहेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें जब भी इसको ठीक करना होगा तो कर लेंगे, मौका हम ढूंढ लेंगे, और मौका होगा तो तब भी इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। राइट सर, थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।